तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में सब सॉल्यूशन में। मैथ सब सॉल्यूशन का मतलब है कि सारी ही सब्जेक्ट का सॉल्यूशन होने वाले हैं, लेकिन अभी बेसिकली सिर्फ मैथ का चलेगा। आज पहली वीडियो जो है वो मैथ की आएगी और वो भी चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ के चैप्टर फर्स्ट की वीडियो आएगी। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? नंबर सिस्टम। भाई लॉकडाउन में बैठे बैठे चैप्टर का नाम तो याद कर लो, नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब कि नंबर किन किन तरीके से सिस्टमों में डिवाइड है, मतलब कैसे कैसे सिस्टमों से उनको बांटा गया है। जैसे आप पढ़ते हो कि 1 2 3 ये तो सिंपल नंबर्स हैं, है ना। ऑड नंबर, इवन नंबर ये भी है, तो ये तो आपको पता होगा। √2 पाई इनके भी कोई वैल्यू है, तो ऐसे इनको बांटा गया है, तो वो है नंबर सिस्टम, इनके बताएंगे। और 8th 7th क्लास में पढ़ा हो तो नंबर सिस्टम के आधार पर इंटरनेशनल सिस्टम और नेशनल सिस्टम ये होता है। लेकिन आज जो है वो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हम 9th क्लास में आ गए ना। तो जो ये नंबर सिस्टम है, जो ये नंबर है, इसको दो भागों में बांटा गया है, दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो है वो है रेशनल। पहला जो है वो है रेशनल और दूसरा क्या है? इरेशनल। पहला है रेशनल, दूसरा है इरेशनल। पहला है रेशनल, दूसरा है इरेशनल। रेशनल क्या होता है? रेशनल नंबर्स आप कह सकते हो जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सके। डूज कैन बी रिटर्न इन P/Q, ठीक है। जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सके, वो नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे एग्जाम्पल में अपन ने ले लिया 5, ले लिया 3, ले लिया 2। अब भाई ये कैसे रेशनल नंबर हुए? देखो, एक चीज़ नोटिस कर लो, एक चीज़ को दिमाग में फिक्ट कर लो कि जो नंबर्स जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे 1 होता है। जिन नंबरों के नीचे कुछ नहीं होता उन नंबर के नीचे क्या होता है? 1। तो जैसे 5 है, अब इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसके नीचे क्या होगा? 1। क्या होगा? 1, क्योंकि 1 को नीचे कोई मानता ही नहीं है। 1 सबके नीचे होता है, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है। 1 0 के नीचे भी होता है, इसको नहीं मानते, क्योंकि 1 की कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। 1 के आने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे मानो कि अपन यहाँ पर देते हैं, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि 1 क्यों है। देखो 2/1 हो गया, 3/1 ये कर दिया मैंने, ठीक है, कर दिया। अब मैं यहाँ पर 1 और 1 का एलसीएम लूँ, 1 और 1 का एलसीएम लूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा ना, 1 और 1 का एलसीएम 1 आएगा। अब जब मैं 1 का डिवाइड 1 में दूंगा तो 1 आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 का डिवाइड 1 में, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा 1। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3/1 क्या आया? 5। नीचे 1। अब नीचे 1 को कोई मानता ही नहीं है, देखो, ठीक है। और एक चीज़ बचपन में पढ़ी हो तो ध्यान रखना कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनके ऊपर वाले नंबरों को सेम टू सेम मल्टीप्लाई वो प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जो भी साइन है ना, सीखी होगी ना। जिनके डिनोमिनेटर सेम है उन नंबरों को सीधा क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो सीखा होगा। तो 1 सबके नीचे होता है, लेकिन वो फ़र्क है सिर्फ देखने का, कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है। अब जो 5 है उसके नीचे भी 1 है, तो एक हो गया डिनोमिनेटर और 1 हो गया डिनोमिनेटर, तो एक इस फॉर्म में आ गए, P/Q की फॉर्म में आ गए। दूसरा है इरेशनल नंबर। डूज कैन नॉट, मैं इतना लिख रहा हूँ, डूज कैन नॉट, जिनको नहीं लिखा जा सकता। डूज कैन नॉट बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म, जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो को होंगे इरेशनल नंबर। जो रेशनल है वो लिखे गए, जो इरेशनल है वो नहीं लिखे गए। अब क्यों नहीं लिखे गए? देखो √2, चलो इधर देखो, एक बार रेशनल पे आओ। क्या √4 रेशनल नंबर है? क्या √4 रेशनल नंबर है? यस, रेशनल नंबर है। कौन कहता है नहीं है? √4 जो है वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कटा, 2 आया, तो 2 तो अपना रेशनल नंबर है ना। तो अपन कह सकते हैं कि √4 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब क्या √2 एक रेशनल नंबर है? नहीं, ये एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का, क्योंकि √2 का कोई भी क्या नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब बात करेंगे कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ लिए, तो अब बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है,
इसको ज़रा समझ लो कि जो नंबर है नंबर नंबर कोई भी हो सकता है, कि जो नंबर है जब उसको अपन डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है। जब वो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो शायद वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है, वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद में भी दो सिचुएशंस बनती है। अगर कोई नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है तो उसकी भी दो सिचुएशंस बनती हैं। कैसे बनती हैं? दो परिस्थिति बनती है। कैसे? कि जो नंबर डिवाइड हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है, या तो वो इरेशनल होगा या वो इरेशनल होगा, या फिर वो रेशनल होगा, या तो वो रेशनल होगा या वो इरेशनल। कैसे होगा? एग्जाम्पल देके बताते हैं, देखो कैसे होगा ये भी देख लो। कि मानो मैंने लिया 5/2, अब क्या 5/2 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है? यस, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। अब जरा देखो कि ये जो रेशनल नंबर है, जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2.1। तो 2.1 जो है, जो 1 है, वो एक पॉइंट के बाद में आया है, और एक पॉइंट के बाद में, एक नंबर आने के बाद में जो पूरा डिवाइड है वो कैंसिल आउट हो चुका है, खत्म हो गया है। उसका आंसर क्या है? 2.1। ये इतना ही है और इसके बाद में कुछ नहीं होने वाला। तो those can be lost after a few digit after decimal। जो नंबर कुछ डेसिमल के बाद में, कुछ नंबरों के बाद में ख़त्म हो जाए तो वो नंबर कैसे होंगे? इरेशनल नंबर। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या हुआ भाई? अब मानो कि मैंने एग्जांपल लिया 3, मतलब 5, अब यहाँ पे 2 की जगह मैंने 3 रख दिया, तो अब मैंने एग्जांपल लिया 5/3। क्या 5/3 में पूरा डिवाइड चला जाएगा? देखते हैं, देखो 3 बन जाए 3, उसके बाद में ये 6 है वो कंटिन्यू रहेगा, ये कभी हटेगा ही नहीं। तो ये एक डेसिमल के बाद में, कुछ नंबरों के बाद में ख़त्म तो नहीं होना ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ मतलब एक डेसिमल है, उसके बाद में 2 नंबर 3 नंबर बाद में ख़त्म तो नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हुआ? इरेशनल नंबर। ये क्या हुआ? इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे शो करते हैं? 1.66, फिर ये डॉट लगा दो, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा तुम डेसिमल में लिख सकते हो। 2 या 3 नंबर्स आप डेसिमल के बाद में लिख सकते हो, उसके बाद में एक पॉइंट लगा दो। उससे क्या होगा? ये पता चल जाएगा कि ये क्या है? कंटिन्यू है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये थोड़ा बेसिक सी चीज़ थी कि जो कभी कभार भूल हो सकती है इसमें, कि जो नंबर्स है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर वो इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, और चाहे वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। अगर वो ऐसा है जो डेसिमल के बाद में, कुछ नंबरों के बाद में ख़त्म हो रहा है, तो वो रेशनल नंबर हुआ। भले ही वो 5 नंबर के बाद में ख़त्म हो, 6 नंबर के बाद में ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म होना चाहिए। और जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, कि जो रेशनल नंबर है, वो नंबर भी ना दो डिवाइड, मतलब दो टाइप्स में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। ये नंबर भी ना दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है। इसके भी दो टाइप्स है। पहला है टर्मिनेटिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसका मतलब क्या होता है? दोज नंबर which can ended after a few
रिपीटेशन आफ्टर डेसिमल। जो कुछ रिपीटेशन के बाद में, डेसिमल में कुछ रिपीटेशन के बाद में ख़त्म हो जाए, वो कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। जैसे मानो 0.51 वो 15, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अभी अपन ने 2.1 पढ़ा, ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अभी अपन पढ़ेंगे 1.235 जो भी है वो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ये कुछ डेसिमल नंबर्स के बाद में, कुछ रिपीटेशंस के बाद में क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। अब भाई ये तो हुआ टर्मिनेटिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ? जो दोज विच कंटिन्यू, जो चालू रहता है। डेसिमल के बाद में क्या होता है? चालू। नेवर एंडेड, इट कैन गो एट इन्फिनिटी, कहीं भी जा सकता है। नेवर एंडेड, इसका कोई एंड ही नहीं है। जैसे 1.356 और फिर चलता रह रहा है, तो ये क्या है? नॉन